दुकान में हर सामान का रेट याद रखना बड़ा मुश्किल काम नहीं। तो कैसा हो कि पहले से अगर अपन एक प्राइस लिस्ट बना लें और जब भी माल को खरीदे या बेचें अपने आप वो लिस्ट के हिसाब से रेट लगता जाए। जैसे कि बड़े बड़े मॉल्स में होता है कि सिर्फ बार कोड स्कैन किया और उसका रेट और पूरा डिटेल्स अपने में आ जाता है। तो टैली में इसकी व्यवस्था है। इसके लिए क्या करना है आपको, प्राइस लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो प्राइस लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले F11 को प्रेस करना है। अब यहां पर ढूंढो प्राइस लिस्ट कहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है मल्टीपल प्राइस लेवल्स, दिख रहा है। इसी को यस करना है बस आपको। यस करके आप इसको सेव कर लो। अब क्रिएट में जाओगे तो यहां पर प्राइस लेवल दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है। हम गेटवे ऑफ टैली में गए, क्रिएट में गए तो एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्राइस लेवल्स। इसको आप ग्रुप के हिसाब से बना सकते हो, स्टॉक ग्रुप के हिसाब से भी, और स्टॉक कैटेगरी के हिसाब से भी बना सकते हो। मैं सिर्फ प्राइस लेवल सेलेक्ट कर रहा हूं और इसका नाम लिख देता हूं मैं प्राइस लिस्ट, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर लिया कंट्रोल A से, ठीक है। अब क्या होगा कि अब क्रिएट में फिर से गया मैं। अब यहां से मैं प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूं। ऑल सेलेक्ट किया मैंने और 1 अप्रैल से या 1 मई से या 1 जून से जिस डेट से भी आपको इसको अप्लाई करना है वो डेट आपको यहां पर देना है, ठीक है। अब यहां पर मैंने एंटर कर दिया। अब यहां पर इसका जो कॉस्ट प्राइस दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं दिखाई दे रहा है। कॉस्ट प्राइस कब दिखाई देगा, जब आप माल को परचेस करोगे, गुड्स को परचेस करोगे। तो वाउचर में जाकर पहले मैं गुड्स को परचेस कर लेता हूं F9 दबाकर। तो मैंने पहले से इसका लेजर बनाया हुआ है परचेस का, और मैंने आइटम्स भी बनाए हुए हैं पहले से। तो मैं सारी एंट्री कर लेता हूं। तो पहला आइटम है एप्पल, ये मैं अभी ले रहा हूँ 50 kg और पर केजी का रेट है 80 रुपीज़। और मैंगो मैं ले रहा हूँ 50 kg, इसका भी रेट है 120 रुपीज़ पर केजी। ऑरेंज मैंने लिया है 50 kg और इसका भी है 60 रुपीज़ केजी। और मैं ले रहा हूँ पपाया, ये भी है 150 रुपीज़ पर केजी का रेट है इसका, ठीक है। और ये मैंने रेट इसका डाल दिया है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब मैं फिर से क्रिएट में जाता हूं और प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। यहां से मैंने सेलेक्ट किया फ्रूट्स प्राइस लिस्ट और 1 अप्रैल से ये अप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसका एक प्राइस लिस्ट अपने आप, एक कॉस्ट प्राइस अपने आप आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने खरीदा है। तो खरीदा जिस रेट पे वो रेट यहां पर आ गया अपने आप में। फ्रॉम कुछ नहीं लिखा, मतलब 0, लेस देन 10 kg। 10 kg तक अगर कोई खरीदेगा इसको तो 80 रुपीज़ मेरी खरीदी है, 120 रुपीज़ मैंने इसका सेलिंग रेट डाला है, ठीक। 10 kg से लेकर 20 kg तक अगर कोई लेगा तो उसको मैं 100 रुपीज़ पर केजी प्लस 2% का डिस्काउंट दूंगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, 20 kg से लेकर 50 kg तक अगर कोई लेगा तो उसको 100 रुपीज़ का रेट लगेगा और 5% का डिस्काउंट उसको अलग से मिलेगा, ठीक। 50 kg से ऊपर कितना भी लोग, मैंने कुछ लिखा नहीं है, कोई लिमिट नहीं लगाई है इसकी। 50 kg से ऊपर कितना भी कोई लेगा तो सीधा उसको कितना पड़ेगा, उसको 85 रुपीज़ पड़ेगा प्लस 1% का डिस्काउंट। ये मैंने सेट कर दिया है। मैंगो 120 की मेरी खरीदी है, अगर कोई 10 kg तक लेगा, मतलब 1 kg टू 10 kg तक अगर कोई लेगा तो 120 रुपीज़ पर केजी का इसका मेरे को कॉस्ट है। इसका 160 रुपीज़ मैं इसको बेचूंगा। 10 kg से लेकर 50 kg तक का इसका रेट मैंने कर दिया है 150
प्लस 5% का डिस्काउंट, 50 kg से ऊपर कितना भी कोई खरीदेगा तो उसका रेट पड़ेगा 90 रुपीज़ प्लस 5% का डिस्काउंट। ठीक है। ऑरेंज 10 kg तक का मैंने रेट इसमें लिखा हुआ है 100 रुपये। 10 kg से 50 kg तक का रेट मैंने डाला हुआ है इसके अंदर में 80 रुपये, और 50 kg से ऊपर मैंने रेट इसका डाला हुआ है 70 रुपीज़। सिंपल है। पपाया 10 kg तक का रेट मैंने लिखा हुआ है 200 रुपीज़। 50 kg तक का अगर कोई लेगा तो इसको पड़ेगा 180 प्लस 5% का डिस्काउंट, और अगर कोई 50 kg से ऊपर लेता है तो इसका मैं प्राइस लगा रहा हूँ 160 रुपीज़ प्लस 1% का डिस्काउंट। ये मैंने प्राइस लिस्ट बना के सेट कर लिया है। ये प्राइस लिस्ट सिर्फ सेलिंग के लिए है, सिर्फ बेचने के लिए बस, और कहीं अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना आप। तो वाउचर में गया मैं और F8 को प्रेस किया है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जरूर मुझे प्राइस लिस्ट को सेलेक्ट करना है यहाँ से, अगर मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो काम नहीं करेगा। ठीक। अब जैसे ही मैं यहाँ पर गुड्स का नाम सेलेक्ट करूँगा, अपने आप उसका रेट आ गया है 120 रुपीज़। 10 kg लोगे तो 100। यहाँ पर एक कॉलम होता था डिस्काउंट वाला, वो दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे आएगा? F12 को प्रेस करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट। ये नहीं है ऑप्शन वाला। कहाँ है जो ऑप्शन वाला? नहीं है इसमें। स्किप करो, F11 दबाओ। ये रहा, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस को यस करना, कंट्रोल A को प्रेस करना कीबोर्ड से, ये आ गया ऑप्शन। तो अब देखोगे कि एप्पल में अगर कोई 1 kg लेगा तो 100 रुपीज़ 20 kg, और 50 kg लोगे तो, ठीक है, और 100 kg लोगे तो पूरा रेट यहाँ पर लिखा हुआ है अपने आप। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये सब गलत बता रहा है, देख रहे हो आप, सब गलत बता, चेंज ही नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि प्राइस लिस्ट यहाँ सेलेक्ट ही नहीं है। आपके यहाँ प्राइस लिस्ट सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, तभी काम करेगा। मैंने पहले बताया था आपको। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो काम करना शुरू कर देगा ये। अब देखो डिस्काउंट गायब हो गया, 10 kg का रेट कम हो गया 100 रुपीज़ और 2% का डिस्काउंट है। अब आपने लिखा है 51 kg, रेट और कम हो गया और डिस्काउंट भी यहाँ पर कम हो गया। दिख रहा है आपको? तो ये आपको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तब ये काम करेगा। ठीक है। सेकंड आइटम सेलेक्ट करता हूँ, मैंगो। 1 kg का रेट देख लो आप 160, और 12 kg का रेट देख लो आप 150 प्लस 5% का डिस्काउंट, और 120 kg का रेट देख लो आप। ठीक है। तो आपके हिसाब से ये काम करेगा। ठीक है। थर्ड आइटम सेलेक्ट करते हैं अपन, ऑरेंज। 1 kg का रेट देखो 100 रुपीज़ है, और 15 kg का रेट देखो चेंज हो गया है। ठीक है। लास्ट आइटम है पपाया। 1 kg का रेट देखो 200 kg है, 200 रुपीज़ है, और 11 kg का रेट देखो इसके अंदर में आप 180 रुपीज़ प्लस 5% का एडिशनल डिस्काउंट भी। मतलब ये रेट तक पहुंच ही नहीं पाता है, सीधा यहाँ से क्वांटिटी जंप करके सीधा यहाँ आ जाता है। रेट अपने आप डलेगा, रेट में आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार अपने प्राइस लिस्ट सेट कर दी, मतलब सेट कर दी, कोई कस्टमर आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं अगर 2 पीस लूंगा तो मेरे को कितना डिस्काउंट मिलेगा। वो सब पहले से सेट है कंप्यूटर में, वो अपने आप आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्राइस लिस्ट। समझ में आया आप लोग को? ठीक है। ये आपको बना के देखना है।